जितने पेपर्स मैंने देखे हैं तो ये देखा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन है जो फिक्स्ड नाउन या वर्ब के बाद आती है, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है, ही इज इनडिफरेंट alike price and blame. He is indifferent alike price and blame. देखिए alike का अर्थ यहाँ पर अर्थ होता है समान 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 किसी चीज के समान होना या एक समान होना किसी चीज के, किसी चीज को एक समान समझना। तो वो बोल रहा है कि ही इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। उदासीन वो होता है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई पेन है, खुशी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मतलब एलाइक रहता है, समान रहता है हमेशा। तो इंडिफरेंट जो पर्सन होता है वो हमेशा एलाइक रहता है, एक समान रहता है, अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करता है कि उसको कुछ दुख है या उसको कुछ खुशी है। तो देखिए ही इज इंडिफरेंट एलाइक प्रेज एंड ब्लेम। वह इंडिफरेंट है प्राइज और ब्लेम यानी प्रशंसा और जो भी ब्लेम उस पर लगता है, जो भी उसकी निंदा होती है उसको वो एक समान समझता है, मतलब केयर नहीं करता हो। डोंट मतलब ही डजंट केयर एनीथिंग। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन उसकी प्राइज कर रहा है, कौन उसको ब्लेम कर रहा है। तो वो पर्सन इंडिफरेंट होता है, वो एलाइक होता है किसी भी चीज के, प्राइज एंड ब्लेम के, रिग्रेट के, हैप्पीनेस के, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ही इज इंडिफरेंट एलाइक प्रेज एंड ब्लेम। तो देखिए ये भी एक इंडिफरेंट के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, फिक्स्ड है हमेशा। इंडिफरेंट के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, चाहे वो कहीं भी यूज हो। ही इज इंडिफरेंट टू प्राइस एंड ब्लेम। और देखिए एलाइक के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, यहाँ पर देखिए डबल डबल है। तो एलाइक के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ही इज एलाइक टू हिज फादर, वह अपने पिता के समान दिखता है, तो हम अक्सर बोलते हैं ऐसा। तो ही इज इंडिफरेंट टू प्राइस एंड ब्लेम। अगर हम अर्थ से इसका निकालने की कोशिश करें कि क्या होगा, तो देखिए ही इज इंडिफरेंट एलाइक प्राइस एंड ब्लेम। वह इंडिफरेंट है प्राइस एंड ब्लेम के लिए या के प्रति। तो हमें पता है टू का अर्थ होता है के लिए भी होता है, के प्रति भी होता है और से भी होता है। तो टू इज द राइट आंसर। इन होगा नहीं, के अंदर या मे के अर्थ में होता है, तो सूट नहीं होता यहाँ पर। अबाउट यानी के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। फोर का होता है के लिए, तो ये भी यहाँ पर शूट नहीं हो रहा है। तो ओनली एक ही ऑप्शन यहाँ पर शूट हो रहा है, वो है टू। आपको इन सब झमेले में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं कि अर्थ निकालो उसके बाद देखो, उसमें अक्सर काफी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। देखिए अगर अगर आपको पता है कि इंडिफरेंट या एलाइक के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो आप ऑटोमेटिक देखते ही लगा दोगे तो टू इसका आंसर है। देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। किंग गॉड्स vs a season Khalistan, the throne was celebrated with great pomp. With great pomp, pomp का होता है हर्ष उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ। देखिए ए सीजन होता है, ए सीजन होता है कि मतलब किसी का स्थान लेना है। अगर आज गद्दी पे बैठा हुआ बोलते हैं कि अक्सर जो किंग होता है उसी का सीजन हम बोलते हैं। तो सीजन का अर्थ होता है कि थ्रोन के ऊपर बैठना, गद्दी के ऊपर बैठना। तो किंग जो राजा गोर्ज है उसका एसीजन हुआ थ्रोन के ऊपर, वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट pomp। उसको काफी हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया, उसको मनाया गया। तो देखिए एसीजन के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ये भी फिक्स्ड है, फिक्स प्रीपोजिशन है। एसीजन, इंडिफरेंट, एलाइक, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है। तो इसका आंसर तो टू होगा ही होगा, तो इसका भी आंसर टू होगा। देखिए इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, जो फिक्स्ड नाउन या वर्ब्स की बात आती है, एडजेक्टिव की बात आती है, वो हमें याद करनी ही होंगे। तो वो कौन कौन सी हैं इम्पोर्टेंट आपको लिखा दूंगा कि लगभग क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो एंड में जब हमारा प्रीपोजिशन का जो टॉपिक फिनिश हो जाएगा तब हम वो
पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पर्टिकुलरली जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं पर्टिकुलर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ और देखेंगे जो एक्सपेक्टेड आ सकती हैं।